बैक टू माय चैनल। क्वेश्चन हमारा वही प्रीवियस वीडियो वाला चल रहा है, डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। 6 स्टेप हम कर चुके, उसमें क्रॉस सेक्शनल साइज हमें पता चल गया, बी एंड डी पता चल गया, स्मॉल डी पता चल गया, बेंडिंग मोमेंट पता चल गया और एरिया ऑफ स्टील पता चल गया नंबर ऑफ बार के साथ। अब बात आती है चेक की। हमने बीम जो डिज़ाइन की वो सही है, वो काहे में सही है और काहे में नहीं सही है। तो चेक नंबर 1 चेक इज check for minimum AST, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील का चेक इज इक्वल टू 0.85 BD अपॉन FY। तो इसमें 0.85 इंटू बी इज 250 इंटू डी इज 450 डिवाइड बाई FY इज गिवन इन आवर क्वेश्चन इज 415। इफ यू आर नॉट फॉरगेटिंग दिस क्वेश्चन, FE 415 है तो FY जो होगा 415 है और D और B 450 और 250। तो यही यहाँ पे रख दिया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 0.85 इंटू 415 इंटू 250 इंटू 450 डिवाइड बाई 415। ये देखिए हमारा ये आना है 230.42 mm²। क्या मतलब हुआ, ये हमारा मिनिमम AST है। इस बीम के लिए कम से कम इतना AST आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हमने प्रोवाइड कितना किया हुआ है, हमने किया हुआ है ये देखिए 602.8। तो AST मिनिमम इज लेस देन आवर एक्चुअल AST। तो ओके, ये चेक तो सही हो गया हमारा। सेकेंड थिंग इज चेक फॉर शेयर। ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक अलग क्वेश्चन भी आ जाता है। बीम दे देगा और कहेगा खाली शेयर के लिए चेक करिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, चेक फॉर शेयर। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। V मतलब शेयर फोर्स, मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना है सबसे पहले। फार्मूला इज WL/2। W था हमारा, ये देखिए टोटल लोड हम निकाला था, हमने 12812.5 इंटू L इज 5 डिवाइड बाई 2। 12812.5 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। यह आ गया मेरा शेयर फोर्स 32031.25 न्यूटन। सेकेंड थिंग इज नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, मतलब टाउ V। दिस वन इज इक्वल टू V बाई BD इज इक्वल टू 32031.25 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 450। यह आ गया 0.28 न्यूटन पर mm², मतलब शेयर स्ट्रेस है ये, यूनिट न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट थिंग इज परसेंटेज ऑफ स्टील, P इज इक्वल टू 100 AST डिवाइड बाई BD। तो 100 इंटू एक्चुअल AST हमारा 602.8 डिवाइड बाई 250 इंटू 450। दिस वन इज इक्वल टू 0.56%। नाउ कैलकुलेट टाउ C, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। Permissible shear stress tau C. This one is calculated by table number 23 of IS 456/2000। तो ये टाउ C की वैल्यू उस टेबल से निकाल के हमने जब निकालेंगे तो आएगी 0.30 न्यूटन पर mm²। अब हमने क्या देखा इसमें, मतलब हमारा आया टाउ V जो है वो छोटा है टाउ C से।
टाउ भी 0.8 और टाउ सी पॉइंट। क्या करते हैं, इस कंडीशन का क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स shear reinforcement is not required, shear reinforcement की जरूरत नहीं है, बट एज पर IS कोड 456/2000 minimum shear reinforcement is necessary in the form of vertical stirrups। वर्टिकल स्ट्रप डालने ज़रूरी है, तो इसके लिए यूजिंग 2-legged 8 mm डाया स्ट्रप्स स्पेसिंग SV इज इक्वल टू, जब कंडीशन यह है कि शेयर रिइंफोर्समेंट हमें ज़रूरत नहीं है तो स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होगा, 0.87 FY ASV डिवाइडेड बाई 0.4 B। अगर शेयर रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती, मतलब टाउ सी जो है छोटा रह जाता टाउ बी से, तो SV का फॉर्मूला क्या होता, सिग्मा SV ASV D अपॉन VS। वो कभी और इंशाल्लाह किसी और क्वेश्चन में जब ज़रूरत पड़ेगी जब आएगा, जब इसके बारे में बता दूंगा। फिलहाल तो ये है, इस पर हमें ज़रूरत नहीं थी, फिर भी कोड कहता है डालना है तो डालना है। और 8 mm डाया की स्ट्रप हम यूज़ कर रहे हैं 2 लेग, तो स्पेसिंग इस तरह निकलेगी। इसमें सबसे पहले तो ASV निकाल लें। ASV इज़ व्हाट, एरिया ऑफ 1 स्ट्रप, 1 वर्टिकल स्ट्रप π/4 इंटू डाया, डाया हमने 8 ले रखा है इसलिए 8 स्क्वायर इंटू 2 इज 2 लेग्ड, दिस वन इज इक्वल टू 100.48 mm स्क्वायर। तो ये आ गया 0.87, FY इज 415, ASV है 100.48 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 250। इसको कंप्यूट कर लेंगे, 0.87 इंटू 415 इंटू 100.48 डिवाइडेड बाई 100, यह आ रहा है मेरा 362.78 mm, 362.78 mm। बट एज पर IS 456 SV spacing should not be greater than 300 mm इन एनी केस, किसी भी हाल में 300 mm से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती स्पेसिंग। तो क्या लिखेंगे, प्रोवाइड 2-legged 8 mm डाया वर्टिकल स्टरप्स @ 300 mm सेंटर टू सेंटर। ये हो गई इसकी स्पेसिंग 300 mm सेंटर टू सेंटर। अब थर्ड चेक, लास्ट चेक क्या है, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ में चेक, कहीं पे किसी बुक में ये चेक फॉर बॉन्ड भी कहलाता है, चेक फॉर बॉन्ड। इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाना है, LD इज इक्वल टू सिग्मा ST इंटू 5 डिवाइड बाई 4 टाउ BD बॉन्ड स्ट्रेस। तो इसमें जो रखना है हमें फाई की वैल्यू नहीं रखनी, तो सिग्मा ST है हमारा 41, सिग्मा ST है 230 5 डिवाइड बाई 4 और बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू है इसमें 1.28। तो ये हमारा कंप्यूट हो जाएगा 44.925। इतना काम करने के बाद जब हमारी ये LD आ गया, अब इसमें चेक का फॉर्मूला लगाएंगे, LD शुड नॉट बी 1.3
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम शेयर फोर्स प्लस एल नॉट। एल नॉट इज या तो 12 फाई या फिर डी, इसमें से जो भी ज़्यादा होता है वो एल नॉट की वैल्यू होती है। अब फाई क्या था हमारा 12 इंटू 16 हमने डाया ले रखा था, तो 192 और डी है हमारा 430, तो कौन सा ज़्यादा है इसमें 430, तो एल नॉट की वैल्यू होगी 430। तो इसमें आ जाइए एल डी हमने निकाल लिया 44.925 1.3। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट था मेरा 400,390,62.5 डिवाइड बाई मैक्सिमम शेयर फोर्स था 320,31.25 प्लस एल नॉट मतलब 430। तो यहाँ पे 44.925 should be less than 400,390,62.5 divided by 320,31.25 ये आया इंटू 1.3 प्लस 430 2055। तो फाई क्या होना चाहिए 44.92 डिवाइड हो गया, ये आ गया 45.74। क्या मतलब हुआ कि हमारा डाया जो है बार का वो इससे कम ही होना चाहिए, इससे बढ़ना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। तो आवर एज्यूम्ड फाई इज 16 mm, तो क्या लिखेंगे 16 mm इज लेस देन 45 mm, देन इट्स ओके। ये तीनों चेक यहाँ पे कंप्लीट हो गए। एक स्टेप और बचा इसमें, 8th स्टेप एंकर बार्स। सिंगली बीम में बार होते हैं सिर्फ टेंशन जोन में, रिइंफोर्समेंट डाला जाता है सिर्फ टेंशन जोन में, लेकिन स्टिरप्स को अपनी प्लेस पे रखने के लिए, अपनी शेप में रखने के लिए कंप्रेशन जोन में बार डालते हैं, लेकिन उनको माना जाता है फॉल्स बार। उनको कहते हैं एंकर बार और उनको कह सकते हैं फॉल्स बार, मतलब वो कोई भी लोड बियर नहीं करते हैं। तो इसमें एंकर बार 8th स्टेप लिख के सिर्फ लिख देंगे टू कीप स्टिरप्स in their place we have to provide 2 bars of 12 mm dia in upper portion or upper zone compression zone of beam। बस डेट्स इट, एंकर बार्स हो गए। 9th स्टेप आ जाता है फिगर, जो भी हमने डिज़ाइन किया है उसकी फिगर बना के दिखाना। ये बीम का फिगर, ये सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, वॉल सपोर्ट 5 मीटर का स्पैन, ये बार दिखाए गए कंप्रेशन जोन में 2 एंकर बार्स 12 mm डाया, टेंशन जोन में 3 मेन बार्स ऑफ 16 mm डाया, स्टिरप्स 8 mm डाया ऑफ @ 300 mm सेंटर टू सेंटर, इनके बीच का डिस्टेंस 300 mm। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। दूसरा क्रॉस सेक्शन, इसमें 3 बार नीचे की तरफ 16 mm डाया के, 2 बार ऊपर की तरफ 12 mm डाया के, 250 इसकी विड्थ, 450 इसकी ओवरऑल डेप्थ और 8 mm डाया का एक स्टिरप। ये क्रॉस सेक्शन में दिखाया जाएगा। यहाँ पे डिज़ाइन हुआ कंप्लीट, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट इसका, डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। इसी तरह इसके 9 स्टेप, पहला साइज, दूसरा लोड, तीसरा बेंडिंग मोमेंट, चौथा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पांचवा इफेक्टिव डेप्थ, छठा एरिया ऑफ स्टील, सातवां आ जाएगा चेक्स। पहला चेक आएगा मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, सेकंड चेक फॉर शियर, थर्ड चेक फॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर 8th स्टेप एंकर बार्स एंड 9th इज फिगर। दिस इज टोटल डिज़ाइन।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू अंडरस्टैंड। करके देखिएगा, ज़रूर आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। If you are a history student and have any query in it, so please click on the link of our another channel given in description.